नीट के प्रोटेस्ट के बीच में एनसीईआरटी का भी एक कांड सुन लो, क्योंकि इसके बाद मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड बढ़ जाएगी। एनसीईआरटी बच्चों को बुक्स नहीं दे पा रही है क्योंकि मिनिस्टर साहब से वहाँ भी एक चूक हो गया। हुआ ये कि एनसीईआरटी बुक तो छापती है पर पेपर किसी और कंपनी से लेती है। इसके लिए इन्होंने 121 करोड़ का टेंडर निकाला था और जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया उसका टर्नओवर था मात्र 10 करोड़, जबकि रूल के हिसाब से ये टर्नओवर 30 करोड़ होना चाहिए था। तो अब इस कंपनी को 20,000 मेट्रिक टन पेपर एनसीईआरटी को सप्लाई करना था, पर इन्होंने किया कितना, सिर्फ 4500 टन। तो अब क्या हो गई बुक की शॉर्टेज। एनसीईआरटी को मार्च तक जहां 15 करोड़ बुक छापने थे उन्होंने छापे सिर्फ 7-8 करोड़। तो जो बुक 200-300 के मिलने थे अब वो बुक 700-800 के मिल रहे हैं और स्टूडेंट्स को मजबूरी में खरीदना भी पड़ रहा है। अब मीडिया की चाटुकारिता देखो, कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है, सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए थोड़ा सा कमी हो गया है, पर ये एकदम झूठ है। असलियत ये थी। और अगर मान लेते हैं सिलेबस चेंज भी हुआ तो क्या सिलेबस एक दिन में चेंज हो जाता है? पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी? अपने इंडिया के सिटीजन को इतना बेवकूफ समझ क्यों रखा है? तो अब कुछ सवाल है जो हम सबको एजुकेशन मिनिस्टर से एक साथ पूछना चाहिए। पहला, कि ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया जो रूल्स में फिट नहीं थी? ऐसे इस कंपनी ने 20,000 मेट्रिक टन का ऑर्डर ले लिया जब इनकी कैपेसिटी सिर्फ 4500 टन की थी। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अब इस कंपनी के मालिक पर भी स्टूडेंट्स जैसे वाटर कैनन चलाए जाएंगे?